आइए हम वर्ली विधानसभा की बात करते हैं। पिछले 15 वर्षों की राजनीति और कांग्रेस की सरकार ने क्या किया और जनता को क्या मिला। मिल और मिल मजदूर दोनों गायब हुए। एक जमाना था वर्ली लोअर परेल मिलों के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन पिछले 15 वर्षों में ना मिल रही ना मजदूर रहा। मिलों की जमीनों पर ऊंची इमारतों का निर्माण तो हुआ, कॉरपोरेट कंपनियों के ऑफिस बने, मॉल्स बने दिखाई दिए, होटल्स बन गए, लेकिन मजदूरों के परिवार के सदस्य को क्या नौकरी मिली? लाखों मजदूर अपने हक के घर की लड़ाई के लिए बार बार रास्ते पर उतरते नजर आए। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? मजदूरों का हक न मिलना और घर का इंतजार, मजदूर परेशान और मिल मालिक मालामाल, ऐसी चर्चाएं जोर में है। वर्ली बिजली चाल माना जाता है कि 1920 में बनी हुई वर्ली बिजली चाल पहले जेल हुआ करती थी। ब्रिटिश साम्राज्य तो चला गया और यहाँ पर बसी हुई जनता को ऐसे हालात में जीना दुश्वार हो गया है कि बिजली चाल की मरम्मत तो दूर की बात है, लेकिन बिजली चाल का पुनर्निर्माण का एक भी नियोजन, एक भी आराखड़ा, एक भी प्लान पिछले 15 वर्षों की इस सरकार ने अपनी जनता को नहीं दिया है। आप अगर देखें तो बिजली चाल की परिस्थिति, बिजली चाल में रहने वाला अपना हिंदुस्तानी नागरिक ऐसे परिस्थितियों में जीता है कि शायद आर्थर रोड जेल की परिस्थिति भी अच्छी होगी। वर्ली बिजली चाल का पुनर्निर्माण यह मुद्दा आने वाले चुनाव में गरमाने वाला है। वैसे हमने देखा कि इन्हीं बिजली चालों में रहने वाले पुलिस जो हर बार उनकी पत्नियां रास्ते पे उतरती है, हर बार नारा देती है कि हमारा हक हमारा घर है और हमारा घर हमको मिलना चाहिए, हमारे घर हमारे नाम पे होने चाहिए। ये नारा हर बिजली चाल के गलियारों में गूंजता है। हर परिस्थिति को ये ध्यान में आता है कि बिजली चाल में रहने वाले पुलिसों के नाम पे घर नहीं होते, उनकी पत्नियां रास्ते पे उतरती है। पिछले कई वर्षों से पुलिस और सरकार के बीच का ये टकराव जनता ने देखा हुआ है। वर्ली सीलिंग पार करते हुए हम अगर आगे चलते हैं, हाजी अली की ओर जाते हैं, तो अपने बाएं तरफ शानदार ऐसी वर्ली डेयरी का निर्माण कभी पहले हुआ था, वो नज़ारा आंखों में चुभता है। ऐसे लगता है कि कहीं परिस्थितियां तो बदलती दिख रही है। यहाँ पर पहले वर्ली डेयरी में लाखों लीटर दूध आया करता था, हजारों कामगार यहाँ पर काम करते थे, हजारों नहीं बल्कि लाखों घरों में यहाँ से दूध जाया करता था। स्वच्छ दूध की कल्पना इसी वर्ली डेयरी से निकलते हुए आर्य डेयरी तक पहुंची थी। लेकिन क्या 15 वर्षों के पहले की परिस्थिति इस 15 वर्षों ने बदल दी है? पहले यहाँ पर मजदूर दिखता था, पहले यहाँ पर दूध बिकता था। आज ऐसी परिस्थिति है कि ये जमीनों पे नज़र शायद बिल्डरों की जाती हुई दिखती रहती है। अगर इसे बदलना है, वर्ली डेयरी को पुनः एक बार अपने को नए सपने से, नए सिरे से खड़ा करना है और अपने गौर गरीब जनता के घर में, मुंबई में बसने वाले हर नागरिकों के घर में अगर स्वच्छ प्रति का दूध भेजना है, तो ये वर्ली डेयरी का पुनर्निर्माण करने की बात सामने उठती है। अगर वर्ली डेयरी का ये नज़ारा हम देखें तो ना मजदूर यहाँ पर बचा है, ना यहाँ पर दूध अगर 10,000 लीटर भी आता है तो परिस्थितियाँ बहुत भीषण हुई है, ये नज़ारा सामने दिखता है। वर्ली की बात अगर हम करें तो गटार गंदगी से भरी हुई वर्ली अपने सामने दिखती है। सरकार तो एक के बाद एक घोषणाएं देती हुई नजर आती है। झोपड़पट्टी पुनर्वसन की बात करें, जिसे हम एसआरए कहते हैं, एसआरए के तहत पिछले 15 वर्षों में वर्ली में कितने घरों का निर्माण हुआ, ये आम आदमी भी आज पूछने लगा है। पिछले 15 वर्षों से झुग्गी झोपड़पट्टी में रहने वाला नागरिक कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रहा है। झोपड़पट्टी के आजू बाजू में अगर देखें तो गटार, नाले, कीड़े मकोड़े जैसे घूमने वाली परिस्थितियों में अपना हिंदुस्तान का नागरिक यहाँ पर बसता है। वो कौन से जात से आता है, धर्म से आता है, इससे ज़्यादा वो अपने हिंदुस्तान में रहने वाला नागरिक है जिसे साफ सुथरी जिंदगी और घर मिलने का हक ये हिंदुस्तान की और महाराष्ट्र की सरकार को देना होता है। लेकिन पिछले 15 वर्षों की ये सरकार ने झुग्गी झोपड़पट्टी में बसने वाले गौर गरीब जनता को क्या अपने घर का सपना पूरा करते हुए दिखाया है? ये प्रश्न उठते हुए इस वर्ली में दिखता है। पूरी तरह से झोपड़पट्टी से भरा हुआ ये वर्ली का विभाग पिछले 15 वर्षों से प्रतीक्षा में बसा हुआ है। भारी मात्रा में यहाँ से लोग प्रतीक्षा नगर में तो चले गए, लेकिन प्रतीक्षा नगर में जाने के बाद भी उनकी घर की प्रतीक्षा आज यहाँ पर समाप्त हुई नहीं, ऐसी परिस्थितियाँ दिखती है।
वर्ली की ओर से महालक्ष्मी की तरफ अगर हम चले जाए तो एक बाजू से अपने दाहिने हाथ की ओर विस्तीर्ण विशाल ऐसा महालक्ष्मी का रेसकोर्स दिखता है, लेकिन उसी महालक्ष्मी की स्टेशन पे खड़े हो जाओ तो आपके बाएं ओर पे एक धोबी घाट दिखता है, जहां पर पूरे मुंबई से कपड़े धुलने के लिए आते हैं। चाहे गरीब हो, अमीर हो, उच्च श्रीमंत हो, सभी के कपड़े अगर धुलने कहीं जाते हैं तो वो धोबी घाट में जाते हैं। आज तो अद्ययावत मशीनरी का युग आया है, लेकिन पिछले कई वर्षों से यहाँ पर उत्तर प्रदेश और कई जगहों से आया हुआ धोबी मुंबई में बसने वाले हर नागरिक के कपड़े धोने का काम करता है। उस धोबी घाट में बसने वाले धोबी की परिस्थिति के पास कभी पिछले 15 वर्षों में देखने का प्रयास इस सरकार ने किया है क्या? ये प्रश्न उठाता हुआ धोबी समाज अपने सामने आता है। पिछले 15 वर्षों में इसी वर्ली विभाग में क्या एक नए आधुनिकीतम ऐसे हॉस्पिटल का निर्माण किया जाना चाहिए था कि नहीं? क्या यहाँ पर बसने वाले छोटे छोटे युवाओं के लिए मैदानों की परिस्थिति क्या नजर आती है? अगर हम मैदानों की बात करें तो ये परिस्थितियों को निर्णायक अवस्था में लाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? यह सरकार की होती है, जो चुनाव प्रतिनिधि जीतता है उसकी होती है, और युवाओं को खेलों के माध्यम से देश और विदेश के स्तर पर भेजने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। मैदानों की आवश्यकता जैसे युवाओं के लिए होती है, वैसे ही मैदानों में बसने वाले खेलने वाले बच्चों को एक दिशा देने का काम भी इसी सरकार में बसने वाले प्रतिनिधि का होता है। पिछले 15 वर्षों से क्या ये हुआ है? ये प्रश्न सामान्य नागरिक आज पूछ रहा है। प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं की स्थिति पे अगर नजर डालते हैं तो वर्ली में बसने वाले परिवारों की ये सबसे बड़ी चिंता है। प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं की निर्माण की चिंता अगर इस सरकार को होती तो यहाँ पर बसने वाले हर बच्चे को ऐसी परिस्थितियों का निर्माण शालाओं के माध्यम से हो जाता। लेकिन क्या शांतिनगर में बसे हुए एक स्कूल के बारे में अगर हम चर्चा करें तो आपके सामने जो दिखाई दे रहा है वो तो एक स्कूल का प्लॉट था, स्कूल की जमीन थी, वहाँ पर एक स्कूल बस्ती थी। आज वो स्कूल जाने के बाद पिछले कई वर्षों से ये जमीन खाली पड़ी है। यहाँ पर स्कूलों का निर्माण करने का जिम्मा अगर किसका होता है तो वहाँ के नगर सेवक का होता है, वहाँ के विधायक का होता है। लेकिन अगर ये स्कूल का निर्माण होता नहीं है तो यहाँ पर बसने वाले छोटे छोटे बच्चों को शालाओं की स्थिति अपने सामने नजर आती है। मच्छी मार्केट तथा वर्ली कोलीवाड़ा की स्थिति में पिछले 15 वर्षों से सुधार नहीं आया है। 5 वर्ष पहले वर्ली कोलीवाड़ा की सुधार की बात तो कही गई थी, लेकिन वर्ली में बसने वाले अपने कोली बांधवों की तरफ नजर न उठा के देखने की बात इस सरकार ने पिछले 5 वर्षों से की है। इसमें सुधार लाने के लिए यहाँ पर बदलाव की भाषा आने वाले समय में परिवर्तन के माध्यम से होनी चाहिए, ऐसी मांग वर्ली कोलीवाड़ा में रहने वाले तमाम रहवासियों की तरफ से आती हुई नजर आती है। अगर हम 7 रास्ता की ओर चले जाएं तो एक परिस्थिति सामने आती है जिसे हमने देखा है कि बहुत ही भीषण और बहुत ही गंभीर परिस्थिति है। हिंदुस्तान के मुंबई शहर में जब आतंकवादी हमला हुआ था तब सबसे खतरनाक आतंकवादी कसाब को इसी जेल में रखा गया था जिसका नाम है आर्थर रोड जेल। यह आर्थर रोड जेल से होने वाली नागरिकों की परेशानी आज सबके सामने एक चिंता का विषय बनी हुई है, और उसकी वजह से झोपड़पट्टी के विकास को मिली हुई स्थगिति ये भी विषय आम आदमी के साथ चर्चा बनी हुई है। मुझे लगता है यह आर्थर रोड जेल हटाने की मांग नागरिकों की तरफ से आने वाले समय की एक नई दिशा की ओर लेके जाने वाला संकल्प किया जाएगा। आप सभी भाई और बहनों ने ये परिस्थितियां देखी। पिछले 15 वर्षों से इस वर्ली को क्या मिला और जनता को सरकार ने क्या दिया। इन परेशानियों को झेलते हुए वर्ली की जनता आज त्रस्त हुई है, और इस त्रस्तता से बाहर निकलने का मार्ग एक सिर्फ दिखता है तो वो है परिवर्तन। अगर हमें बदलाव चाहिए तो विकास होगा, और विकास होगा तो परिवर्तन चाहिए। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसी परिवर्तन को साथ लेते हुए हम नए सिरे से नई वर्ली बनाने का एक नया सपना पूर्ण करने के लिए प्रयास करेंगे।